मात्रक के कुछ ऐसे प्रश्न जो जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं और जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों को ये प्रश्न एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी को हमेशा मीटर में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों की इकाई समान है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की भौतिक राशियां समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसे इस प्रकार से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर पावर -2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोसेकंड किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोसेकंड 10⁻⁶ सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई है। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन मीटर पर पावर -2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, दबाव और प्रतिबल दोनों एक ही राशियां हैं, इसलिए दोनों के मात्रक समान होते हैं, न्यूटन मीटर पर पावर -2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इसे खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, खगोलीय इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर पर पावर 2 केजी पर पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का यह मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। 14 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन दो राशियों की एसआई इकाई न्यूटन है? किन दो राशियों की एसआई इकाई न्यूटन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। वजन को ही भार कहा जाता है। ठीक है, अर्थात भार का भी न्यूटन हो जाएगा मात्रक। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो निम्नलिखित में से केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है, केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से कौन सा अपेक्षित राशि नहीं है?
तो सापेक्षिक राशि जो है ये सभी सापेक्षिक राशियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो डी है, डी सापेक्षिक राशि नहीं है। समय किसी के सापेक्ष में कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? एंगस्ट्रम को कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से सदिश राशि, तीनों यहाँ पर सदिश राशियाँ हैं, त्वरण, बल, भार, तीनों सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है? ठीक है, मीट्रिक पद्धति MKS पद्धति को कहा जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मापन पद्धतियों में कौन सी भौतिक राशि के मात्रक समान है? तो देखिए, मापन पद्धतियाँ जो हैं ये तीनों ही मापन पद्धतियाँ हैं, 1, 2 और ये 3। और इसमें देखिए S सब में समान है, देखिए, और ये समय को बताता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सभी मापन पद्धतियों में समय का मात्रक समान है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग में शक्ति की इकाई को किलोवाट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, किलोवाट, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला को CD भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है किसकी? तो पास्कल इकाई होती है दाब की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, और इसका जो संबंध है ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक है, आवेग का मात्रक होता है kg मीटर सेकेंड पर पावर -1। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मतलब वही होगा। न्यूटन का अर्थ होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड है, इस प्रकार सेकेंड लिखा हुआ है, ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 2 है, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यही बन जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कार्य, कार्य और ऊर्जा का इकाई समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से
किसका कोई इकाई नहीं है। देखिए अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। आप यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर भी होगा अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होती है। और घर्षण गुणांक का भी कोई इकाई नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ डेसीबल में मापी जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला और क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। और जो भी कमियां लगी हों उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है।